प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतज़ादिन अदालत के इंतजामी उमूर पर पार्लियामान को मुदाखलत की इजाज़त देना इख्तियारात की आइनी तकसीम के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, आर्टिकल 191 का सहारा लेने की इजाज़त मिली तो अदालती मामला में बज़रिया ऑर्डिनेंस भी मुदाखलत हो सकेगी। जजिस की 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मौजूद खामियों को रूल्स बनाकर दुरुस्त नहीं कर सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदले की आज़ादी और उसके उमूर को कदगन लगाना है। कानून की हुक्मरानी के लिए ज़रूरी है कि अदलिया को आज़ादी के बगैर किसी मुदाखलत काम करने दिया जाए। हुकूमत अगर मखसूस मुकदमात में मर्जी की बेंचेस बनाए तो यह अदलिया की आज़ादी के खिलाफ होगा। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल में रखने का नोटिफिकेशन कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में अपीलों पर समाअत आज। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तलबी के खिलाफ दरख्वास्तें भी आज ही सुनी जाएंगी। तानहैन 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। इजलास में 9 मई वाक़े की मजम्मत, शोहदा से यकजहती का इजहार किया जाएगा। वज़ीर आज़म 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमला, ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। उनके लिए एक ही रास्ता है, मैं अगर आप दोबारा कहीं रिपीट करूँगा, तो वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफरत की सियासत से और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में से, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में से। सियासी इंतशारी टोले से बातचीत ना करने का ऐलान। पाक फौज का कहना है कि इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। मुज़ाकरात सियासी जमातों को ज़ेब देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो सिर्फ गैर जमहूरी रवैयों से है। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुपकर पाकिस्तान की सालमियत पर हमला नहीं किया जा सकता। सानिया 9 मई करने और कराने वालों को सजा देनी पड़ेगी। जुडिशल कमीशन वहां बनता है जहां इबाहम हो। सानिया 9 मई को सियासी रहनुमाओं ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। ये सिर्फ फौज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे, जैसे टिकट होल्डर लीड करेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि तमाम इदारों को आईनी हुदूद में काम करना होगा। उनकी जमात किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, बगैर इजाजत एहतजाज करने या रैली निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी ने 9 मई को कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने खबरदार कर दिया, कहा पुलिस हरगिज इंतशार बर्दाश्त नहीं करेगी। अमेरिका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक अमेरिकी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। डेमोक्रेट सेनेटर चक शुमर के बानी पीटीआई से मुतालिक बयान पर तबसरे से इनकार। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर कैदी की हिफाजत देखना चाहते हैं। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की हिमायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी की हैसियत सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी वो है जिसने असम्बली नशिस्त जीती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त भी नहीं जीती, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल या फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि यह मसला इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल का नहीं, आइन की तशरीह का है। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शोदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। बोले बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। हज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी आज से शुरू होगी। कराची एयरपोर्ट से निजी एयरलाइन की 2 परवाजें आज रात मदीना मुनव्वरा रवाना होंगी। पहली परवाज से 180 और दूसरी परवाज से 150 आज़मीन हुज्जाज मक़दस जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नान रोटी के सरकारी निर्खनामे का दूसरा नोटिफिकेशन भी चैलेंज। 48 घंटे में डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल जाती हैसियत में तलब। समात जुमे तक मुलतवी। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन और जिला इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। बेशतर मुतालबात मान लिए गए। एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। जामा कराची से गिरफ्तारियों के खिलाफ मुबीना टाउन थाने के बाहर तलबा तंजीम का एहतजाज। 9 घंटे से धरने जारी। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सोहराबकोट से मस्कन चौरंगी जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर के लारी अड्डा बदामी बाग में सिलेंडर धमाके से 13 अफराद जख्मी। वाकया मालिक होटल में पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जख्मियों का हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में गाड़ियों को मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर लूटने वाला डाकू गिरफ्तार। हादसे का रंग देकर शहरियों को लूटने वाले डाकू की वीडियो जारी कर दी गई। डाकू ने हादसे के बहाने गाड़ी से शहरियों को बाहर निकाला। लूट मार के दौरान मज़ाहिमत पर डाकू ने गोली चला दी। लाहौर में जाली वकील असली वकला की हत्या चढ़ गया। वकला ने जुनैद सत्तार भट्ट नामी जाली वकील को थाने इस्लामपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम फ्रॉड के मुकदमे में अदालत में पेश हुआ। पर्चा आउट होने की रवायत बरकरार। कराची में मैट्रिक इम्तहानात में दूसरा पर्चा भी लीक हो गया। क्लास दहम कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा नकल माफिया के हाथ लग गया। निजी स्कूलों का अमला पर्चा लीक करने में मुलव्वस। फलस्तीन में इसराइली जारी मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 34,797 हो गई। 78,204 जख्मी। तलकरम शहर, असीरुल क़िबलिया और बैतुल लहम से 9 से ज़ायद फलस्तीनियों की गिरफ्तारी की इत्तलात। इसराइली फौज की रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई। मिस्र से मुल्हिका रफ़ा क्रॉसिंग का कंट्रोल संभाल लिया। इमदादी इदारों को हटाकर इमदाद की फराहमी रोक दी। मिस्र में गजा जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी में हतमी मुआहदा तश्कील देने की कोशिश। इसराइल ने भी अपना वफ्द काहिरा भेज दिया। मिस्र के सदर अल सैसी ने कहा है कि फरीकैन हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मजीद कोशिशें करें ताकि फ़लस्तीन के लोगों का इंसानी अलमिया ख़त्म हो और कैदियों और यरगालियों की रिहाई मुमकिन हो सके। हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने कहा है कि गजा में इसराइली जारियत जारी रही तो मुआहदा नहीं होगा। रफ़ा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन तबाहकुन होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, लातादाद अमवात और हज़ारों ख़ानदान एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर होंगे, जिनके लिए ग़ज़ा में कोई महफूज जगह नहीं है। रफ़ा हमले के असरात मकबूजा मगरबी किनारे और पूरे खत्ते में बहुत दूर तक महसूस किए जाएंगे। फहाश फिल्मों की अदाकारा स्टार्मी डैनियल्स ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से जिनसी ताल्लुक की अदालत में तस्दीक कर दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जज ने डोनाल्ड ट्रंप के वकील की जानिब से अदालती कार्रवाई बेबुनियाद करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अदाकारों को पूरा वाक़या बताने की इजाज़त दी।
पाकिस्तान का पहला चांद मिशन IQ-Q अपने स्केजुअल और तयशुदा रास्ते पर गामजन। आज चैंग E6 के जरिए चांद के मदार में दाखिल होगा। सैटेलाइट के तमाम सिस्टम्स को टेस्ट करने में 1 हफ्ता लगेगा। तमाम आलात ऑपरेशनल होने के बाद चांद की पहली तस्वीर 16 मई को मौसूल होगी। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि दोपहर के औकात में शहर में सूरज अपनी पूरी आबोताब पर होगा। लाहौर में सूरज का पारा हाई। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी। वफाकी दारुल-हुकूमत में भी सूरज आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से कतराने लगा। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा है कि अगर हुकूमत इजाज़त देगी तो ही इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी। हम सिर्फ वही करेंगे जिसकी इजाज़त हमारी हुकूमत देगी। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान तीसरी फतह से महरूम। जापान से मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। कौमी टीम ने मेजबान मुल्क मलेशिया और जनूबी कोरिया को शिकस्त दी थी।